नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है उसमें हम एसएसटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ और लगभग 60 या 61 टू क्वेश्चन जो है वो हम आज की क्लास में रीड करेंगे। तो इसमें मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी सब तरह के क्वेश्चन जो है वो मिक्स करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत लिख दिया है या गलत प्रोनाउंस उसको कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि अभिलेख शास्त्र जो है अ, एपिग्राफी जिसको कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये जो है वो किसका अध्ययन है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन है, ठीक है? किसका अध्ययन है ये? शिलालेखों का ये अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है? तो ये जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, आपको पता है बौद्ध धर्म के जो है वो 2 पंथों में विभाजन हो गया था उसका हीनयान और महायान। तो ये कौन-सी ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म का जो था वो विभाजन जो था वो हो गया था। तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, उसमें जो था वो बौद्ध धर्म जो था वो बँट गया था। यानी कि उसके जो थे वो 2 हिस्से हो गए थे, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध विशाल स्नानागार जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है? मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है? कई बार इस शब्द का अर्थ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसका सुझाव कौन-सी समिति ने दिया था? आपको पता है बहुत सारी समितियाँ जो थी उस टाइम पर गठित हुई थी, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था का सही सुझाव जो था या दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है? कौन-सी समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। और पंचायती राज जो है वो कितने स्तर पर है? तो वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने प्रकार की है? त्रिस्तरीय ये व्यवस्था है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप जो है ये किस राजा ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है? किसने बनवाया था? अशोक ने। आपको पता तो होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, उसके बाद जो था वो अशोक ने बौद्ध धर्म जो था वो अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का जो था वो निर्माण करवाया था, ठीक है? नेक्स्ट 6th नंबर का क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो थॉमस मुनरो का नाम आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपने याद रखना है थॉमस मुनरो, ठीक है? नेक्स्ट है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट जो थे उनके द्वारा हर्षचरित जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो भारतीय इतिहास का कहा जाता है वो आपको पता है गुप्त काल को कहा जाता है क्योंकि इसमें कला, साहित्य और स्थापत्य शैली जो थी उसका बहुत ज़्यादा जो विकास था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? तो जो सती प्रथा थी उसका अंत जो था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक उनकी सहायता से एक बिल जो था वो पास करवाया था सती प्रथा का अंत करने के लिए, ठीक है? तो राजा राम मोहन राय का नाम आपने याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैं बहुत सारी क्लासेस में आपको ये क्वेश्चन जो है वो बता चुकी हूँ कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही था, लॉर्ड कैनिंग ही था।
और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वायसराय का पद जो था वो शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश आपको पता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करने वाला पहला वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गुलाम वंश की। और ये महमूद गौरी का ये गुलाम था, ठीक है? महमूद गौरी का ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो की थी। और जो 1206 है उसमें दिल्ली सल्तनत की नींव इसने रखी थी, ठीक है? गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मामलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपने नाम याद रखना है। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इनके द्वारा ही शुरू जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो उसके विरोध में जो था वो किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी कि बहुत सारा जनसंहार जो उस टाइम पे हुआ था जलियांवाला बाग में हत्याकांड में, तो उसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा उनको प्रदान की गई थी, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य की अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल साम्राज्य था वो नौसैनिक शक्ति एवं ग्रामीण स्वायत्तता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जिसको पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। तो शीत ऋतु में गेहूँ, चना, सरसों ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। ठीक है? बाकी खरीफ आपको पता है ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जैसे मक्का हो गया, बाकी धान वगैरह जो भी हैं वो खरीफ की फसलें होंगी। तो रबी की फसलें आपने याद रखनी है कि शीत ऋतु में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। जैसे मटर हो गया, गेहूँ, चना, सरसों ये सभी जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास पढ़ाने की सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन-सी है? तो वो है स्रोत विधि, ठीक है? सोर्स मेथड जो है वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए मानचित्र यानी कि मैप जो होता है उसको कौशल क्यों ज़रूरी है? तो अधिगम के लिए जो मानचित्र या मैप पढ़ने का वाला कौशल जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो वो स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है ये कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद से क्या विकसित होता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एसएसटी की क्लास में जो डिबेट है उससे जो है वो क्या डेवलप होता है? तो वो उससे तार्किक और आलोचनात्मक सोच जो है वो विकसित होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 यानी कि 1940 को हुई थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस टाइम पे जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाकी जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया था संविधान सभा का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो आकलन है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? सीखने की कमी की पहचान और सुधार करना, ठीक है? नेक्स्ट है कि एटलस क्या है? तो एटलस जो है वो मानचित्रों का संग्रह होता है, ठीक है? मानचित्रों का संग्रह को एटलस जो है वो कहा जाता है। आपने देखा होगा एक बुक टाइप से मिलती है, जिसमें बहुत सारे देशों का जो है वो मानचित्र दे रखे होते हैं, तो उसी को हम एटलस जो है वो कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक मेगास्थनीज थे, ठीक है? मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो दरबारी कवि थे, सॉरी उसके काल में आए थे। इंडिका पुस्तक इनके द्वारा जो थी वो लिखी गई थी, ठीक है? मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका जो रज़िया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी?
तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी, ठीक है? ये पहली भी थी और अंतिम भी थी। ये एकमात्र मुस्लिम शासिका थी रज़िया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो कुतुबुद्दीन थे, उनके बाद इल्तुतमिश आए और इल्तुतमिश की पुत्री जो थी वो हुई रज़िया सुल्तान, ठीक है? तो वो आपने याद रखना है। 1236 से लेकर 1240 तक इसका जो था वो कार्यकाल जो था वो रहा था, ठीक है? लगभग 4 वर्षों तक इसने दिल्ली के ऊपर राज जो था वो किया था। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही जो धर्म है उसकी शुरुआत अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत अ, यानी कि कालीकट जो था वो पहुंचा था। भारत के कौन से स्थान पर? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो था वो भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वो कालीकट नाम के स्थान पर पहुंचा था और 1498 यानी कि 1498 में ये भारत में पहुंचा था वास्को डी गामा। तो ये प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में आया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कानपुर से जो नेतृत्व किया गया था वो नाना साहिब के द्वारा जो था वो किया गया था, ठीक है? नाना साहिब के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है? और इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को के सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो ठोस परत होती है उसको भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी की आपको पता है 3 परतें हैं, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन-सी है? तो वायुमंडल में आपको पता है 5 परतें जो है वो पाई जाती हैं। तो जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल उसको कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और इसी महासागर में जो एक सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो पाया जाता है यानी कि सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो पाया जाता है मेरियाना गर्त, ठीक है? नेक्स्ट है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जो है वो अ, असम में स्थित है, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान असम में ये स्थित है कांजीरंगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर बनी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय आईएसटी ग्रीनविच समय जीएमटी से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ और भी 2 वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन से जो और 2 वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा 3 शब्द जो थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में 1976 में ये हुआ था। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का जो रक्षक माना जाता है वो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 टू 18 जो है वो समानता का अधिकार जो है वो दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी।
नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। अच्छा मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि लोकसभा जो है वो कौन-सा सदन है? निम्न सदन है या उच्च सदन है? ठीक है? नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में लागू हुआ था। राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को मेयर कहते हैं, ठीक है, या महापौर कहते हैं। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण बताओ, तो पुराने सिक्के या ताजमहल की यात्रा ये दोनों ही प्राथमिक स्रोत हैं किसका अध्ययन करने के लिए? इतिहास का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसका किस अनुच्छेद में है ये? अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है, मौलिक अधिकार है ये हमारा, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है कि अकबरनामा किसके द्वारा रचित किया गया था? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा रचित किया गया था। हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो ओडिशा में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर है, ये तो ये महानदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल जो शून्यकाल जो है उसकी अवधि की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अवधि 30 मिनट तक हो सकती है। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगूर मिट्टी है, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को कहते हैं विषुव, ठीक है, विषुव कहते हैं। हाँ, विषुव ही कहते हैं, ठीक है, दिन और रात जब बराबर होते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था वो लोथल था, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है उनको कहाँ से लिया गया है? उनको सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था भारत के संविधान में? तो वो 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो यूएसएसआर, सोवियत संघ से इनको लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा दी गई है, तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है वो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो है वो करती है, यूवी रेज जो हैं उनसे हमें बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? तो चाय की खेती के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु जो है वो आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे हम पहुंच गए हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी मैंने आपको बताया कि बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन के से जितने भी रिलेटेड बहुत सारे जो उनकी युद्ध हैं, विजय हैं, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी जो भी उनके द्वारा काम किए गए थे, उनका वर्णन जो है वो मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरह से और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।